बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू न्यू सेशन। आज हमारे साथ जो टॉपिक है वो है अबाउट कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। ठीक है। सो ये हार्ट डिफेक्ट्स नहीं है, ये मैं दो बुक्स में आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। पहले जो यूसेमिली का भी हो जाएंगे, इसका जो पैथोलॉजी है, ठीक है, ये क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ जो है हमारे साथ पीडियाट्रिक्स जो है, पीडियाट्रिक्स में भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं दोनों में क्लियर कराता हूँ और ये थोड़े लेंथी होगा लेकिन दोनों में क्लियर होगा। ठीक है। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। ठीक है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है। मैं टॉपिक का नाम देता हूँ। ओके। सो यहाँ पर हम लिखते हैं, सॉरी, ओके, हमारे साथ है कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट। ठीक है। आज ही हमारे साथ ये टॉपिक है। तो मैंने कहा कि ये क्या है, यूसेमिली हार्ट सिस्टम जो है पैथोलॉजी क्लियर हो जाएंगे इसके साथ। ठीक है। और सेकंड जो है ये टॉपिक जो है ये हमारे साथ पीडियाट्रिक्स में जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो दो चीज़ में आप लोगों को ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो हमारे साथ कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट जो है ये मैं एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है। उससे आप लोगों जो है ये इससे एमसीक्यूज़ लाजिम आते हैं, एक दो एमसीक्यूज़ तो लाजिम आते हैं। तो पहले मैं ड्रग्स लेता हूँ, लिथियम। ठीक है। लिथियम एक ड्रग्स है और लिथियम क्या करता है असल में, ये मोड स्टेबलाइज़र होते हैं। ठीक है। क्या होता है, मोड स्टेबलाइज़र होते हैं। ये मोड को ठीक करते हैं, इसको मोड स्टेबलाइज़र बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या कराते हैं, ये हमारे साथ एक कॉन्जेनिटल डिफेक्ट कराते हैं, इसको बोलते हैं एवेस्टन एनोमलीज। ठीक है। एवेस्टन एनोमली। ठीक है। सेकंड है हमारे साथ एक और ड्रग्स है, इसको हम बोलते हैं पेनोटाइन। ठीक है। थर्ड हमारे साथ है, मैं इसका लिखता हूँ कि ये क्या कॉज कराता है, अल्कोहल है। ठीक है। अल्कोहल। फोर्थ जो आती है हमारे साथ वो स्मोकिंग है, स्मोकिंग। ठीक है। फिर जो है फाइव जो है वो हमारे साथ है रूबेला। ठीक है। फिर जो है हमारे साथ एक ड्रग्स और आते हैं, इसको एंटीसाइकेट्रिक ड्रग्स बोलते हैं और उसका नाम है थोलेडिमाइड्स। क्या चीज़, थोलेडिमाइड। ठीक है। तो और 37 है, इसको मैं लिखता हूँ एंटीसाइकेट्रिक ड्रग्स है। ठीक है। 7 है हमारे साथ, ये याद रखो, वारफेरिन। वारफेरिन। ठीक है। वारफेरिन। फिर जो है हमारे साथ है 8 है, उसको बोलते हैं ACE इनहिबिटर्स। ठीक है। तो पेनाटॉइन हमारे साथ क्या है, पेनाटॉइन जो है ये हमारे साथ, ये ड्रग्स जो है ये हम सीज़र में लेते हैं। ठीक है। सीज़र के लिए यूज़फुल होता है, यूज़फुल। ठीक है। सो ये ड्रग्स जो ड्यूरिंग हम क्या लेते हैं, फीमेल क्या करते हैं, फीमेल यूज़ दीज ड्रग्स एंड फीटल लाइफ या मदर यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज। ठीक है। तो ये इस डिफेक्ट का क्या आएंगे, इस पर ये आएंगे। ठीक है। ये डिफेक्ट उसको पेश होंगे। तो इसके साथ क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं, मैंने बताया कि ये हमारे साथ सीज़र का ड्रग्स है। और ये मैं थोड़ा सा और कलर पे करता हूँ। ठीक है। कि आप लोग, ये है हमारे साथ एबेस्टन एनोमलीज। ठीक है। तो सेकंड क्या है, सेकंड सीज़र वाली क्या काज करते हैं, ये तो पीटल, मैं एक लिखता हूँ कि ये काज करता है पीटल हाई डोनेटोन। ठीक है। ये मैं एक एक जो मैं लिख रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करूँगा। VSD, ESD। ठीक है। एट वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है। और पल्मोनरी स्टेनोसिस।
ये काज करते हैं, ठीक है। फिर जो है अल्कोहल क्या करते हैं, तो हाँ, अल्कोहल क्या चीज़ काज करते हैं, तो अल्कोहल पहले तो ये पीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम काज करते हैं, ये तो याद रखो, ये लाजिम एमसीक्यूज़ में आता है, ठीक है। पीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम काज करते हैं, और इसके साथ ये भी VSD, ASD, PDA, ये चीज़ें जो है ये काज करते हैं। और इसको हम बोलते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ पुलेट, एक और डिजीज़ भी काज करते हैं, टेट्रोलॉजी पुलेट, ठीक है। ऐसे स्मोकिंग क्या काज करते हैं, तो स्मोकिंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीटल हाइपोक्सिया काज करते हैं, पीटल हाइपोक्सिया, ठीक है। और फिर जो है फिर VSD और ESD काज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ रूबेला वायरस है, तो रूबेला वायरस क्या करेगा, ये तो रूबेला सिंड्रोम काज करेगा फर्स्ट, रूबेला और रूबेला सिंड्रोम, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद भी ESD एंड VSD जो है वो काज करेंगे, ठीक है। ऐसे एंटीसाइकेट्रिक ड्रग्स हैं, तो लिथिमाइड, तो ये क्या करेगा, ये याद रखो, ये पोकामिलिया काज करता है, पोकामिलिया, मैं पर लिखता हूँ, पोकोमिलिया। तो पोकोमिलिया क्या है, ये हमारे साथ जब शॉर्ट एंड क्या होता है, शॉर्ट एंड लिम्स होते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट एंड लिम्ब काज करते हैं, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ क्लिप पेलेट काज करता है, क्या चीज़, क्लिप पेलेट हमारे साथ जो पेस एबनॉर्मेलिटी होता है उसको कहते हैं, ठीक है। ये हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे। फिर जो है हमारे साथ वारफरीन है, तो वारफरीन ऐसे ही हमारे साथ ESD और VSD काज करते हैं, और ACE इनहिबिटर भी VSD और ESD। तो VSD ESD हम देखें तो सारे में क्या है, कॉमन है। तो पहले हम VSD और ESD के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं पहले आप लोगों को ये तो डिफेक्ट्स के बारे में बता दूं, ठीक है, कि इसमें दो चीज़ें होते हैं, उसको एक को कहते हैं साइनोटिक और एक को कहते हैं एसाइनोटिक, ठीक। तो मैं यहाँ पर टॉपिक देता हूँ, साइनोटिक एंड एसाइनोटिक, सॉरी, साइनोटिक, ठीक है। सेकंड वन हैज़ ए एसाइनोटिक, यहाँ पर लिखता हूँ ए साइनोटिक, ठीक है, कि साइनोटिक और एसाइनोटिक क्या चीज़ है, ठीक है। तो साइनोटिक हमारे साथ क्या है, साइनोटिक जो है वो लो लेवल होगा उसमें, ठीक है, साइनोसिस होगी, तो लो लेवल अब किस चीज़ की होगी, O2 की, उसमें O2 का लेवल जो है लो होगा, कहाँ पर, इन द ब्लड, ठीक है। तो वो क्या काज कराएगा, इसको बोलते हैं हाइपोएक्सीमिया, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोएक्सीमिया, क्या बोलते हैं, हाइपोएक्सीमिया, वो हाइपोएक्सीमिया काज करेगा। और ये देखेंगे कैसे, ये हमारे साथ जो है ब्लूइश स्किन होगी इसकी, पर्सन की ब्लूइश स्किन, क्योंकि इसको साइनोसिस हुआ है, तो साइनोसिस की वजह से ये क्या होगा, ब्लू होगा, इसका ब्लूइश स्किन होगी और नेल्स, ठीक है, ब्लू स्किन और इसका क्या होगा, नेल्स होगा, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ इसमें कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, तो इसमें हमारे साथ जो है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर जो है 3-4 डिफेक्ट्स आएंगे। फर्स्ट जो है वो हमारे साथ क्या है, फर्स्ट जो है TOF है, ठीक है, और सेकंड जो है वो TGA है, ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ पुलेट, ट्रांजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ठीक है, और ट्राइकस्पिड एट्रीशिया, ठीक है, और इसके साथ जो है लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम एंड पल्मोनरी वेनस रिटेंट, ठीक है, लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम में ये पर लिखता हूँ, फोर्थ लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, ठीक है। और पाइप जो है लिखो, ये अक्सर MCQs में आता है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेनस रिटेंट, पल्मोनरी सवेयर, ठीक है, इसके साथ मैं लिखता हूँ सवेयर, पल्मोनरी वेनस रिटेंट। तो ये हमारे साथ क्या था, साइनोटिक था, ठीक है। तो साइनोटिक को मैं थोड़ा और बताता हूँ कि साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट कैसे आते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्जेनिटल हार्ट
डिपेक्ट, ठीक है, और कौन सी वाली, साइनोटिक वाली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइनोटिक, ठीक है। तो साइनोटिक क्या होगा, साइनोटिक हमारे साथ क्या होता है कि इसमें पल्मोनरी फ्लोस हाई होते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पल्मोनरी फ्लो क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट टू ग्रेट विसेली हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये फिर जो है इसको ट्रांसपोर्ट ग्रेट विसल तक होता है। फिर जो है हमारे साथ क्या है, इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल वेंट्रिकल्स, ठीक है, सिंगल वेंट्रिकल। और फिर जो है हमारे साथ ये क्या कराता है, ट्रंकस क्या चीज़, आर्ट्रियोसिस कराते हैं, क्या चीज़, आर्ट्रियोसिस, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखें, जब इसमें एसाइनोटिक में हमारे साथ क्या हो जाए, ये तो पल्मोनरी हाई हो गया ना, जब पल्मोनरी हमारे साथ लो हो जाए, ठीक है, क्या चीज़, लो हो जाए, तो ये क्या काज करेंगे, टेट्रोलॉजी ऑफ पोलेट पल्मोनरी एट्रीशिया, ठीक है। तो ये क्या काज करेंगे, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट 1 हुआ, ठीक है। सेकंड मैंने क्या किया कि पल्मोनरी एट्रीशिया काज करेंगे, ठीक है। और ट्राइकस्पिड एट्रीशिया भी काज कर सकते हैं, ट्राइकस्पिड एट्रीशिया, ओके। सो ये हमारे साथ क्या था, साइनोटिक था, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ए साइनोटिक के बारे में, ठीक है। ए साइनोटिक डिजीज़, ठीक है। तो ए साइनोटिक क्या है, ए साइनोटिक में लिखता हूँ कि ए साइनोटिक इन्वॉल्व द स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, ठीक है। ए साइनोटिक जो है ये हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व डिपेक्ट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें कौन सा डिपेक्ट प्रॉब्लम होता है, स्ट्रक्चर वाली प्रॉब्लम होता है। तो स्ट्रक्चर वाली क्या है हमारे साथ, देखो ये हमारे साथ एक होता है वो वॉल्यूम ओवरलोड, ठीक है। दूसरी है हमारे साथ क्या चीज़, प्रेशर ओवरलोड, ठीक है। फिर है हमारे साथ लेफ्ट टू राइट शंट, ये क्या कहते हैं, लेफ्ट टू राइट शंट, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ क्या होता है, इसको ESD कराते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कराते हैं, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ क्या होता है, पल्मोनरी लोड आता है, तो वो क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकल काज करता है, क्या चीज़, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकल जो है वो क्या करते हैं, कॉज करते हैं, ठीक है। इसके साथ जो है क्या चीज़, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस 1, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस काज करेंगे, ठीक है। फर्दर मैं बताता हूँ, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस काज करेंगे, ठीक है। सेकंड वन जो है वो क्या है हमारे साथ, आओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ है क्या चीज़, करेक्टेशन ऑफ आयोटा, ये काज करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे साथ क्या थी, साइनोटिक और एसाइनोटिक थी। लेकिन इसमें जो है मेन चीज़ क्या चीज़ है, मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ मैंने इसमें ये नहीं बताया, सॉरी, कि इसमें क्या चीज़ आ सकते हैं हमारे साथ, PDA आ सकती है, पेटेंटक्टिस आर्टेरियोसिस, VSD और ASD, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, थोड़ा सा ESD को, ठीक है, ASD। सो यहाँ पर मैं टॉपिक लेता हूँ ASD। तो ASD को हम क्या बोलते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहाँ पर आते हैं, मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ।
ठीक है, इसको गौर करो। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, ये डिफेक्ट्स आएंगे यहाँ पर। तो कौन से डिफेक्ट्स, ये जो एट्रियल जो ये सेप्टा होता है, ठीक है, इसमें डिफेक्ट आते हैं, इसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो ये कहा आता है, ये याद रखो एमसीक्यूज के लिए, कि ये हमारे साथ दो चीज़ जो है वो फ्यूज़ नहीं होती, काज द फेलियर ऑफ सेप्टम प्रीमियम एंड सेप्टम सेकेंडम। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ काज फेलियर ऑफ, किस चीज़ की फेलियर आ सकते हैं, फेलियर ऑफ सेप्टम प्रीमियम एंड सेप्टम क्या सकते हैं, सेप्टम सेकेंडम। ठीक है, तो इसमें कितने परसेंट आएगा, तो इसमें कितने परसेंट, तो सेप्टम सेकेंडम जो है इसमें 75% होता है डिफेक्ट का चांसेस, और इसमें 15% होता है, ये रेयर होता है। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ रेयर। ठीक है, सो ये क्या होता है, जब ये काज होता है तो इसमें काज ऑफ फेलियर होता है। ठीक है, तो काज ऑफ फेलियर किसकी वजह से होता है, मैं बता दूँ, कॉज ऑफ फेलियर। ठीक है, तो कॉज ऑफ फेलियर किसकी वजह से होता है हमारे साथ, ये एक चीज़ होता है, उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्सियल एम्बोलाई। ठीक है, क्या चीज़, पैराडॉक्सियल एम्बोलाई। और इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं पोरमेन ऑयल का, आप ये चीज़ से पोरमेन ऑयल भी उसको बोलते हैं। ठीक है, सेकंड नेम, ये कंफ्यूज ना हो। काज ऑफ फेलियर आ जाते हैं, काज ऑफ फेलियर के किसकी वजह से आते हैं, ठीक है, मैं बता दूं, पैराडॉक्सियल एम्बोलाई की वजह से। ठीक है, कि काज ऑफ फेलियर पैराडॉक्सियल एम्बोलाई। ठीक है, पहले तो ये डिफेक्ट आ गई, अगर ये चीज़ जो है क्लोज नहीं हुई, ये दोनों चीज़ जब क्लोज नहीं होती, ठीक है, तो ये क्या रहता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आते हैं। और ये चीज़ जो है मैंने एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस की है, तो आप जाइए एम्ब्रियोलॉजी में और एम्ब्रियोलॉजी को देखिए। ठीक है, सो हार्ट वाली एम्ब्रियोलॉजी मैंने अपलोड की है। तो मैं ये बताता हूँ कि पैराडॉक्सियल एम्बोलाई क्या चीज़ है, तो ये अकर वेनस थ्रोम्बोसिस, अकर वेन, मैं एक डिफिनीशन लिखा हूँ, वेन अकर क्या चीज़, वेनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है, थ्रोम्बोसिस, वेनस थ्रोम्बोसिस हो जाते हैं। और वेनस थ्रोम्बोसिस की वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, ठीक है। और अब जब बाईपास करते हैं, वो बाईपास करते हैं किस जगह को, बाईपास करते हैं लंग हो जाते हैं, बाईपास करते हैं लंग हो जाते हैं। और लंग को क्या होता है, लंग को जब वो एंटर होते हैं तो एंटर होता है किस चीज़ में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं तो फिर वो एमआई भी काज कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रोक भी काज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे साथ क्या काज करते हैं, ऐसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो है वो लाते हैं। और इसकी वजह से एक सिंड्रोम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमेंगर सिंड्रोम, एसिमेंगर सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, और एसिमेंगर सिंड्रोम में क्या होता है, एसिमेंगर सिंड्रोम जो होते हैं वो हमारे साथ जो डिमेज होते हैं उसमें क्या होता है, डिमेज, ये जो हमारे साथ पल्मोनरी विसल्स जो है, पल्मोनरी विसल, इसका क्या हो जाते हैं, डिमेज होता है। ठीक है, पल्मोनरी विसल का क्या हो जाते हैं, डिमेज। तो ये असल में क्या थी हमारे साथ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि आप लोग जो है ईएसडी को जान लें। ठीक है, फिर जो है हमारे साथ ईएसडी से मैं थोड़ा सा इसका ड्रग्स भी डिस्कस करूँगा, लेकिन इससे पहले मरमर को डिस्कस करते हैं कि इन डिजीज़ की मरमर जो है वो लाजिम आती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा मरमर जो है हम लोगों को सुनाई देगा, तो इसमें जो है हमारे साथ सिस्टोलिक एजेक्शन मरमर जो है वो सुनाई देगा। ठीक है, सिस्टोलिक एजेक्शन मरमर, सिस्टोलिक एजेक्शन मरमर, सिस्टोलिक एजेक्शन मरमर, ये जो है ये लाजिम जो है एमसीक्यूज़ है और ये लाजिम एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, फिर जो है
हमारे साथ जो मैं एक बात बताता हूँ, एक ड्रामेटिकली आप लोगों को समझाता हूँ कि हमारे साथ ये O2 है, ठीक है। जब ये O2 ज़्यादा हो जाएंगे, O2 की सिचुएशन, तो ये क्या हो जाएंगे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम या राइट एट्रियम से डायरेक्ट राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल क्या, पल्मोनरी आर्टरीज। तो सॉरी, तो पल्मोनरी आर्टरीज और इन सब पर क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरीज, इन तीनों पर क्या होगा, प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा होगा। जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो क्या काज करेंगे हमारे साथ, पैराडॉक्सियल एम्बोलाई, पैराडॉक्सियल एम्बोलाई। तो हमारे साथ पैराडॉक्सियल एम्बोलाई मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या क्या करेगा हमारे साथ, ये सिस्टमिक में जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। और फिर क्या करेगा हमारे साथ, ये डिफेक्ट जो है काज करेगा, काजिस पैथोलॉजी, ठीक है, लाइक एसेमेंगर सिंड्रोम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ आप लोगों को कि ये चीज़ है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ऐसे बता रहा था कि आप लोगों का जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि पैराडॉक्सियल एम्बोलाई कैसे तरह से O2 ज़्यादा हो जाए तो O2 से क्या हो जाएगा हमारे साथ राइट एट्रियम में प्रेशर आएगा, इसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरीज में प्रेशर आएगा, ठीक है। मतलब ये हमारे साथ हार्ट है, ठीक है, मैं थोड़ा समझाता हूँ, ये हार्ट है, ठीक है। तो अगर राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ पर हमारे साथ क्या होता है, फोरामेन ओवेल्स होते हैं, ठीक है। तो जब ये ब्लड यहाँ पर आते हैं तो ये ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और फिर किस पर प्रेशर आते हैं हमारे साथ, जो है पल्मोनरी आर्टरी पर प्रेशर आते हैं, किस चीज़ पर, पल्मोनरी आर्टरी पर, पल्मोनरी आर्टरी पर प्रेशर आते हैं। और जब पल्मोनरी आर्टरी पर प्रेशर आते हैं तो फिर ये सिस्टमिक एम्बोलाई बन जाते हैं, एम्बोलाई, और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं और फिर जो है ये डिफेक्ट्स वगैरह जो है ये काज करते हैं, ठीक है। स्ट्रोक, MI जो है ये एसेमेंगर सिंड्रोम ये काज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बात थी एसेमेंगर सिंड्रोम की, तो ये एसेमेंगर सिंड्रोम जो है वो काज करते हैं। फिर हमने बताया कि ये कौन सा मरमर करते हैं, सिस्टोलिक एजेक्शन मरमर, ठीक है। तो मैं मरमर की थोड़ा सा चीज़ें बताता हूँ कि कौन सा मरमर कहाँ पर सुनेंगे, ये बहुत लाजिम है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि हमारे साथ एरिया होते हैं, ठीक है। तो वन है हमारे साथ आओटिक एरिया, दूसरा है पल्मोनरी एरिया, पल्मोनरी एरिया, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ इसको बोलते हैं ERBS एरिया। फिर है ट्राइकास्पिड, ट्राइकास्पिड, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ है माइट्रियल, माइट्रियल एरिया, ठीक है। तो आउटिक एरिया हम कहाँ बनेंगे, ये हमारे साथ जो है राइट साइड को बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे साथ राइट साइड सेकंड इंटरकोस्टल। बाकी जो सब होंगे वो हमारे साथ क्या होंगे, लेफ़्ट साइड को होंगे, ठीक है। ये भी लेफ़्ट साइड है, ये भी लेफ़्ट साइड, ये भी लेफ़्ट साइड, और ये भी हमारे साथ लेफ़्ट साइड को होंगे, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में ये क्या है, पल्मोनरी एरिया, तो ये हमारे साथ है सेकंड इंटरकोस्टल, ठीक है। ये क्या है, सेकंड इंटरकोस्टल, इसकी तरह, ठीक है। लेकिन ये राइट साइड, ये लेफ़्ट साइड है। और एब्स एरिया जो थर्ड इंटरकोस्टल, फोर्थ, ठीक है। और ये हमारे साथ है पेप्ट इंटरकोस्टल स्पेस पे, माइट्रोवल पेप्ट इंटरकोस्टल, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, पेप्ट इंटरकोस्टल। मैं यहाँ पर एक इमेज ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये हमारे साथ ये है रिब्स, ये मैं ऐसे रिब्स ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, मैं एक और ड्रा करता हूँ, ठीक है, ठीक है। सो 1 2 यहाँ पर राइट साइड होगा, बाकी जो है 1 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे साथ अस्कल्टेटरी एरिया है, क्या चीज़, अस्कल्टेटरी एरिया, ठीक है। तो ये हमारे साथ किस चैनल की, मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। तो ये इंटरकोस्टल स्पेस में हो जाएंगे, ठीक है। और इसको हम माइट्रल एरिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, माइट्रल एरिया बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है एपेक्स बीट, एपेक्स बीट जो है हम इस पे सुनते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे साथ आज का लेक्चर, ठीक है। कौन से वाली, ये मरमर वगैरह याद है। तो ये आज का लेक्चर था हमारे साथ कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों में क्लियर हुआ, ठीक है। पीडियाट्रिक्स में भी क्लियर हुआ और
हमारे साथ जो पैथोलॉजीज़ है ना, ये देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। मैंने वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को पहला किया। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट इंटरस्टिशियम O2 सेकेंडम O2 डिफेक्ट कॉमनली यूज, ठीक है। तो इसमें इतना सही नहीं बताया मैंने आप लोगों को, बहुत सही तरीके से जो है ये लोगों आप लोगों को ये समझाया कि ये पैराडॉक्सल एम्बोलाई हुआ, ये क्या कहाँ से आते हैं, डाउन सिंड्रोम। हाँ, ये बात मैं भूल गया कि सिस्वेट डाउन सिंड्रोम, ये जो है कि सिस्वेट होते हैं, ये भी MCQs हैं डाउन सिंड्रोम के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट